इस वीडियो में मैंने आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में बताया है और ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले सकोगे कि आपको इसका शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको इसके शेयर का प्राइस दिखाया है 2009 से लेके 2021 तक का। तो आप देखिए इसका शेयर का प्राइस जो है हमेशा एक रेंज में ही रहता है, जिस वजह से ये स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से एक अट्रैक्टिव कंपनी है। तो आप इस सपोर्ट पे बाई कर सकते हो और जब ऊपर जाए तो यहाँ पे जब इसको रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बनाया है, इसलिए मैं आपको और भी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। करंटली इसका शेयर का प्राइस 110 चल रहा है। 2020 में इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था 9.50 का। तो इस प्राइस के हिसाब से ये डिविडेंड आता है 8.6% का। बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो 8.6% का डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड के अकॉर्डिंग जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर साल उन्हें डिविडेंड के रूप में अच्छा पैसा मिलता रहे, तो वो इस कंपनी को खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कंपनी एक एनबीएफसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैंने आपको इसका लोन बुक का सेगमेंटेशन दिखाया है कि किस किस तरह के कस्टमर्स को इसने लोन प्रोवाइड किया है। तो 4.9% रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनीज को इन्होंने लोन दिया है। 8.1% का लोन दिया है ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई कंपनीज को। 20% का लोन दिया है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनीज को और 67% अदर्स को दे रखा है। इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.48%, जो कि एक अच्छा नंबर है। यील्ड ऑन एडवांसेस मतलब जो ये लोन देते हैं तो उससे कितना इंटरेस्ट ये ले पाते हैं वो है 10.67% का। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब जिस पैसे पे जिस इंटरेस्ट पे ये पैसा बोरो करते हैं वो है 7.68%। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,53,595 करोड़ का और ग्रॉस एनपीए है 6.83%। नेट एनपीए है 3.15% जो कि होता है ₹11,138 करोड़ का। तो एक तरह से देखिए तो नेट एनपीए इनका ज्यादा ही है। नेट एनपीए लगभग 1 रहे तो अच्छा होता है, तो 1 के ऊपर है, ये 3.15 है, तो ये थोड़ा ज्यादा ही है। लेकिन अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिए 2017 और 18 में इनका नेट एनपीए रहा करता था 7.39 और उसके बाद से हर साल ये लगातार नेट एनपीए कम करते जा रहे हैं। 7 से 4 हुआ, फिर 3.80 हुआ और अब 3.12%। तो इनकी जो एसेट की क्वालिटी है वो हर साल इम्प्रूव करती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ पता नहीं कि कब बड़ा डिफॉल्ट हो जाए आगे फ्यूचर में भी। तो अभी जैसे कंडीशन ठीक लग रही है, बट आगे क्या हो ये हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो सपोज हमने इस नेट एनपीए को कंसीडर कर भी लिया 11,138 को, लेकिन आगे और कितने बड़े बड़े डिफॉल्ट हो जाएं वो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जिस वजह से हम प्रॉपरली एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कि अगले 10 साल में कितनी कंपाउंडिंग हो जाएगी और हम अगर अभी पैसा लगाते हैं तो 10 साल में कितना पैसा बन जाएगा। लेकिन मैंने कैलकुलेशन इस वीडियो में करके आपको दिखाया है, लेकिन उसकी कंडीशन मैंने यही ली है कि मैंने इस एनपीए को कंसीडर कर लिया अपने कैलकुलेशन में। लेकिन आगे फ्यूचर में 10 सालों में कोई सडन कोई बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ा एनपीए आ जाए, वो मैंने फिलहाल कंसीडर नहीं किया है। तो मैं ये मान के कैलकुलेशन किया हूँ कि जो परफॉर्मेंस इसका अभी है अगर वैसा ही आगे 10 सालों में रहा तो आपको ये कितना रिटर्न कर देगी ये कंपनी। और मैंने ये करंट एनपीए भी कंसीडर किया है। आगे बड़ा बड़ा कोई सडन एनपीए आ जाए वो मैंने फिलहाल नहीं कंसीडर किया है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा थोड़ा सा। करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप है 29,067 करोड़ का। पीई रेशियो है 3.81 का, जो कि ये शो करता है कि करंटली ये कंपनी हमें बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम में मिल रही है और अंडर वैल्यूड भी है।
शेयर प्राइस है इसका ₹109। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि सितंबर, अभी इसी सितंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसमें इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4285 का, और उसके पहले जून के क्वार्टर में था 3552 का। तो आप देखिए ये अभी लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट ये था, जबकि 2019 और 20 का जो एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 7122। तो अभी देखिए लास्ट के 2 क्वार्टर में इस कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि लास्ट के 2 क्वार्टर के रिजल्ट को जब हम जोड़ें तो पिछले साल का जो पूरा 4 क्वार्टर का रिजल्ट था, मतलब पूरा जो एनुअल रिजल्ट था उसके बराबर का प्रॉफिट आ रहा है। तो सिर्फ 2 क्वार्टर का, लास्ट के 2 क्वार्टर के प्रॉफिट का सम जो है पिछले साल के पूरे प्रॉफिट के बराबर आ रहा है। तो आप देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस था इसके लास्ट के 2 क्वार्टर्स में। लेकिन जब हम लास्ट के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट को कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से हम रिटर्न ऑन इक्विटी एस्टिमेट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आ रही है। तो ऐसा कभी कभी हो पाता है, अक्सर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने वो रिटर्न ऑफ इक्विटी कंसीडर नहीं किया है। मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी कंसीडर किया है 14.42, जो कि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग था। जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 2019 और 20 के एनुअल रिजल्ट का 7122 करोड़, जब इसको लेके हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं 14.42%। तो अब जब हम ये मानते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी 14.42% है, इसके अकॉर्डिंग जब हम करंट प्राइस जो कि 109 का प्राइस है, इस प्राइस पे अगर हम शेयर खरीदते हैं तो 10 साल में हमें रिटर्न मिलेगा 449% का। तो मतलब अगर हम 1 लाख लगाते हैं तो 10 साल बाद हमें प्रॉफिट जो मिलेगा वो मिलेगा लगभग 4,49,000, मतलब 4,50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल पैसा हमारा हो जाएगा 1 लाख जो हमने लगाया है, और 4,50,000 मतलब टोटल 5,50,000 हमारे पास हो जाएगा। अगर हम इसे 120 के प्राइस पे उठाते हैं तो अभी तो 109 चल रहा है, लेकिन 120 पे अगर हम उठाएंगे, कंपनी का यही परफॉर्मेंस रहा तो 408% का रिटर्न मिलेगा। अगर शेयर का प्राइस और गिर जाता है, 90 तक पहुंच जाता है, तब हम इस प्राइस पे उठाते हैं तो हमें रिटर्न मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा 544% का। मतलब हम अगर 1 लाख लगाएंगे तो उस 1 लाख पे 5,44,000 का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, और वो 1 लाख तो अलग से होगा ही, तो हमारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा 6,44,000। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने किया है ये डिपेंड करता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 14.42 बनी रहे। अगर इसके ऊपर ले जाते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो और ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े एनपीए, खूब सारे नए नए एनपीए भी आ जाते हैं फ्यूचर में, तब इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो जाएगा और ये प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी के परफॉर्मेंस, जो अभी इस कंपनी का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप करंट प्राइस, ये प्राइस है, इस प्राइस पे खरीदेंगे तो आपका जो पैसा बनेगा, जो प्रॉफिट बनेगा 10 सालों में, वो बनेगा 4,50,000 का। तो ये था मेरा कैलकुलेशन, एक एस्टिमेट कि किस तरह से आपका पैसा कंपाउंड हो सकता है अगले 10 सालों में। अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो नो डाउट ये कंपनी बहुत ही सस्ते दाम में मिल रही, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। बस मुझे प्रॉब्लम इसी बात की है कि ये जो लोन जिस तरह के देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन देती है, तो मैं इस तरह की कंपनियों से दूर रहता हूं। मैं खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं ऐसी कंपनियों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन देती है। लेकिन आपका अगर बहुत मन है कि इसमें पैसा लगाना है तो आप फिर ये सब जान लीजिए। मैंने इसीलिए आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।